क्या वाकई अब इस कदर खाई पैदा हो चुकी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही कि कांग्रेस के लिए उसे पाटना मुश्किल हो रहा है। धाड़ों में बढ़ गए हैं क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता? बड़ा अपडेट है, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में हंगामा हो गया। जनसभा को संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला की, तभी उनके माइक के एक शख्स ने तार खींच दी और रणदीप सुरजेवाला पर कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके बाद इस शख्स की जमकर धुनाई कर दी। काफी दूर तक इस शख्स को पीटते हुए ले गए कांग्रेस की कार्यकर्ता। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। जींद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला और उसी दौरान इस शख्स ने उनके माइक की तार खींच दी और सुरजेवाला पर कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगाए। इसके बाद जनसभा में जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की जमकर पिटाई की और उसे पीटते हुए काफी दूर तक ले गए। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। जींद से हम खबरें देख रहे हैं। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप जींद से अपने टीवी स्क्रीन पर। सुरजेवाला की जनसभा में हंगामे की ये तस्वीरें जींद से आप देख। एक शख्स ने रणदीप सुरजेवाला के माइक की तार खींच दी जब सुरजेवाला इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे और फिर यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शख्स की जमकर पिटाई की और उसे पीटते हुए काफी दूर तक ले गए। इस शख्स ने सुरजेवाला पर तंज कसा कि इन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया। सुरजेवाला पर कांग्रेस को तोड़ देने के इल्जाम लगाए इस शख्स ने, फिर इनकी जमकर पिटाई की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। जींद से ही हंगामेदार तस्वीर यहां सामने आई रणदीप सुरजेवाला की जनसभा से। कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप पकड़िया मेरी विरोध क्यों कर रहे? मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस का। हम कहाँ जाए? किस गुट में जाए? बिल्कुल मैं कांग्रेस का हूँ। विरोध क्यों कर रहे? तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जींद से हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जींद में एक जनसभा कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला और इसी दौरान ये शख्स उठे और इन्होंने रणदीप सुरजेवाला के माइक की तार खींच दी और उन पर इल्जाम लगाया कांग्रेस को तोड़ने का, कांग्रेस का नाश करने का। इस शख्स का ये भी कहना है कि ये भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो किस गुट में जाएं। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। सुरजेवाला के कार्यक्रम में हंगामे की तस्वीरें जींद से देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें सुरजेवाला की जनसभा में हंगामा हो गया और फिर उसके बाद यहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शख्स को जमकर पीटा। इस शख्स ने पहले सुरजेवाला के माइक की तार खींची और फिर उन पर इल्जाम लगाए कांग्रेस को तोड़ने के, और इस पूरे मामले ने अचानक से सुर्खियां बटोर ली हैं। ये अहम तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप जींद से देख रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला यहां और इसी दौरान इस शख्स उठा, इन्होंने माइक की तार खींची और सुरजेवाला पर कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगाए। इसके बाद इस शख्स की जमकर पिटाई की। मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटते हुए, घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाया गया। विरोध क्यों कर रहे? विरोध क्यों कर रहे? मैं कार्य करता हूँ कांग्रेस का। हम कहाँ जाए? किस गुट में जाए? बिल्कुल मैं कांग्रेस का हूँ। रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में हंगामे की तस्वीरें जींद से आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला के जनसभा में यह हंगामा हो गया। एक शख्स ने रणदीप सुरजेवाला जब माइक पर बात कर रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, उनकी माइक की तार खींच दी और सुरजेवाला पर कांग्रेस को तोड़ने का, कांग्रेस का नाश करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला। इसके बाद इस शख्स को जमकर पीटा गया, उन्हें पीटते हुए बाहर तक लाया गया।
और हमारे साथी विजेंद्र कुमार जिन से इस खबर पर बने हुए हैं। विजेंद्र, हमने आपसे पहले भी चर्चा की पूरा मामला जिन से सामने एक जनसभा में ये शख्स खुद को भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की कोई प्रतिक्रिया सामने आई विजेंद्र इस पूरे मामले पर? दीन सफेद रोड पर एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसे ही संबोधन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुरू किया, एक शख्स जो अपने आप को सज्जन कुमार बताया जा रहा है कि गिरा गांव से है, उन्होंने सुरजेवाला की जो माइक है वो माइक की तारें खींच दी और उसके बाद वहां पर सभी जो लोग वहां पर खड़े थे, नेता खड़े थे, सभी हैरान थे इस पूरे वाक्य के बाद। उन्होंने उस शख्स की जमकर धुनाई की, पिटाई का वीडियो वायरल भी हुआ और उसको शख्स को होटल के बाहर तक ले गए, जहां उनको पुलिस के हवाले किया गया है। हालांकि ये घटना क्यों हुई, इसलिए कि ये अभी पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जो शख्स है जिन्होंने माइक की तार खींची, उन्होंने आरोप लगाया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस का नाश कर दिया, कांग्रेस को कमजोर कर दिया। रणदीप सुरजेवाला मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये नारे लगाते हुए उन्होंने ठीक है विजेंद्र, आपका शुक्रिया बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर केवल ढींगरा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हीं का रुख करें। केवल ढींगरा जी, ये तस्वीरें जींद से सामने आई हैं और शायद कांग्रेस को परेशान भी कर सकती हैं तस्वीरें। रणदीप सुरजेवाला की जनसभा में एक शख्स ने उनकी माइक की तार खींची और सुरजेवाला पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया है, कांग्रेस का नाश कर दिया है। और ढींगरा साहब, बाद में शख्स ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब समझ ही नहीं आता किधर जाएं, किस गुट में जाएं। देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। जहां तक समर्थक होते हैं, समर्थक किसी की भी बात कर सकते हैं, किसी भी उस पे जा सकते हैं, कुछ भी उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन कांग्रेस एक है। अब अगर कांग्रेस के लोग रैली करते हैं, कांग्रेस के लोग फंक्शन करते हैं, स्वाभाविक है कि अपनी नेता में रुचि है, किसी के दूसरे नेता में रुचि है, होता है। लेकिन गुटबाजी की बात जहां तक करें, आप कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। तो फिर यही तस्वीरें क्या कहती हैं ढींगरा साहब? ऐसी तस्वीरें बीजेपी के अंदर भी दिखती हैं, ऐसी तस्वीरें सभी दलों के अंदर दिखती हैं। मनीष ग्रोवर को अरविंद शर्मा ने क्या नहीं कहा, आप बयान निकाल के देखिएगा। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा ढींगरा साहब। दूसरी जगह क्या हो रहा है, कहा है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है ढींगरा साहब? 3.5 लाख करोड़ का घपला कर गए ढींगरा साहब, क्या ये तस्वीरें परेशान नहीं करेंगी अब कांग्रेस को? नहीं, कोई परेशान नहीं करती। तो क्या हो सकता है किसी आपको लगता हो कि परेशान करेंगी, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, इसलिए कोई परेशान नहीं करती है। ये शख्स काफी नाराज नजर आए ढींगरा साहब, और ऐसे लोगों की तादाद काफी है। मान ली मैंने बात, कोई नाराज हो सकता है, मैं तो खुद मान रहा हूँ। ऐसे भाजपा के जब मीटिंगें होती है उसमें भी नाराज होते हैं, उठा के पटक के फेंकते हैं मुख्यमंत्री, लेडीज को भी और को भी, किसी की नाराजगी भी हो सकती है। उसको उसकी नाराजगी प्रकट करना। ढींगरा साहब, जो भाजपा करती है ना वही आप अब कर रहे हैं। भाजपा भी यही करती है, जब उनसे कोई सवाल होता है कि कांग्रेस में ये होता है, भाजपा में क्या होता है वो छोड़ दीजिए। ये तस्वीरें क्या परेशान नहीं कर रही? मैं छोड़ देता हूँ, मैं कब कह रहा हूँ आपको, आप भी छोड़ दीजिए। आप भाजपा के बारे में पूछना ही छोड़ दीजिए कि वो भाजपा क्या करती है। भाजपा की बात नहीं कर रहे ढींगरा साहब, ये कांग्रेस की जनसभा की तस्वीरें। मैं तो कह रहा हूँ आपको, अगर कोई कार्यकर्ता कोई समझता है, अपनी भावना प्रकट करता है, तो उसमें गलत बात क्या है? तो पिटाई क्यों हो गई उनकी? ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। मजम्मत करते हैं आप? ये गलत बात है। पिटाई का मतलब क्या है? पिटाई होनी नहीं चाहिए। वो तो भावना प्रकट कर रहा है, भावना कोई भी प्रकट कर सकता है, भावना बीजेपी वाले भी करते हैं। और अगर ढींगरा साहब अगर किसी को कोई इख्तिलाफ है, मैं होम मिनिस्टर, सुनिए, अनिल विज ने कहा मैं होम मिनिस्टर हूँ, मेरी आंख और कान मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि सीआईडी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा। तो अपनी बात प्रकट करना गलत बात तो नहीं है ना? तो यहाँ तो गलत हो गया ना अपनी बात कहना, पिटाई हो गई उनकी। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि तरीके से एड्रेस की जानी चाहिए थी, उनको बिठा के पूछ लेना चाहिए था दिक्कत क्या है, कहाँ है? बिल्कुल पूछना चाहिए था, और ये गलत काम नहीं होना चाहिए। ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कोई भी आपस में मारपीट नहीं होनी चाहिए, बात प्यार से बैठ के होनी चाहिए, कोई भी मामला हो। ठीक है केवल ढींगरा साहब, आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विरोध क्यों कर रहे?
विरोध क्यों भाई साहब? मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, हम कहाँ जाए? किस गुट में जाए? बिल्कुल मैं कांग्रेस का हूँ।